गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फीमेल पेल्विक एंड फीटल स्कल चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहले हम पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको पेल्विस का डायग्राम है, ठीक है। तो पेल्विस क्या होता है? मानव शरीर की अस्थियों में से पेल्विस एक महत्वपूर्ण अस्थि है, क्योंकि पेल्विस शरीर के ऊपरी भाग तथा निचले भाग को जोड़ने का काम करती है तथा शरीर के ऊपरी भाग को आधार प्रदान करती है। पेल्विस जो है, आपको पता है कि पेल्विस कहाँ होता है? कमर का जो बोन होता है वो आपको पेल्विस बोन कहलाता है, ठीक है। इसको श्रोणि मेखला भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये आपको शरीर का ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग, इन दोनों को जोड़ने का काम ये पेल्विस करती है। पेल्विस के ऊपरी भाग में स्पाइनल कॉर्ड, हाथ हुआ, रिब्स हुआ, हेड वो, ये सब जो है वो, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इससे जुड़े रहते हैं। पेल्विस से स्पाइनल कॉर्ड जुड़े रहते हैं, जिसके जो ब्रेन तक जाता है, तो उसको आधार प्रदान करती है पेल्विस, क्योंकि पेल्विस से जुड़ा हुआ रहता है स्पाइनल कॉर्ड, इसके पेल्विस से अटैच रहता है। तो इस तरह से आपको खड़े रहने का आधार प्रदान करती है। स्पाइनल कॉर्ड को खड़े रहने का आधार प्रदान पेल्विस करती है। और इसके नीचे दोनों पैर हुआ ये, तो इसलिए ये दोनों के मध्य पाया जाता है, ऊपरी भाग और निचले भाग के मध्य पाया जाता है। और इस तरह से ये शरीर के ऊपरी और निचले भाग को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब है संरचना के आधार पर पेल्विस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार के पेल्विस के ब्रीम का आकार अंडाकार होता है, ठीक है। ये आपको ब्रीम हुआ, ये जो गोलाकार शेप में देख रहे हैं इसको ब्रीम कहा जाता है। तो जिस पेल्विक का ब्रीम जो होगा वो अंडाकार होगा, अंडाकार यानी ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो उसको कहेंगे एंड्रॉयड पेल्विक, ठीक है। और फिर है एंड्रॉयड पेल्विक। एंड्रॉयड पेल्विक इस प्रकार के पेल्विक्स के ब्रीम का आकार हृदयाकार होता है, हृदयाकार होता है, ठीक है। यानी हृदय आपको ऐसे होता है, तो ये इस एंड्रॉयड पेल्विक्स का आकार जो होगा, ब्रीम का आकार, वो हृदय के शेप का होगा, हार्ट शेप का होगा, ठीक है। तो ये जो एंड्रॉयड पेल्विक है ये मेल में पाया जाता है, मेल में एंड्रॉयड पेल्विक्स पाए जाते हैं। फिर थर्ड है गैनाकॉइड। गैनाकॉइड, इसमें ब्रीम का आकार गोलाकार होता है। ये जो गैनाकॉइड है इसमें ब्रीम जो होता है, ब्रीम आपको पता ही है कि ब्रीम किसे कहते हैं, तो ब्रीम जो होगा वो गोलाकार शेप में होगा। तो उस तरह के पेल्विक्स को हम गैनाकॉइड पेल्विक्स कहेंगे। फिर है फोर्थ में प्लैटीपेलोइड। तो इसमें ब्रीम का आकार चपटा होता है। चपटा मतलब ऐसे होगा। तो जिस पेल्विस का जो ब्रीम है वो ब्रीम का आकार चिपटा होगा, वो पेल्विस प्लैटीपेलोइड पेल्विस कहलाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। पेल्विस के स्ट्रक्चर, पेल्विस का निर्माण कुल 4 अस्थियों से होता है, जो निम्न है। तो कौन कौन से बोन है? तो 2 इनोमिनेट बोन। तो इनोमिनेट बोन 2 यानी एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ, ठीक है ना। ये इनोमिनेट बोन हुआ और ये इनोमिनेट बोन हुआ, तो ये आपको पूरा इनोमिनेट बोन कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक इस लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया, ठीक है। 2 इनोमिनेट बोन हुआ। इनोमिनेट बोन में आता है इलियम, इसियम और प्यूबिस होता है, ठीक है। तो इनोमिनेट बोन को हिप बोन भी कहा जाता है। फिर सेकंड है एक सैक्रम हुआ। पेल्विक्स 4 बोन से बना हुआ, तो 2 इनोमिनेट बोन हो गया, एक सैक्रम हो गया। सैक्रम जो है वो जब भ्रूणीय अवस्था में रहता है तो सैक्रम 5 होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तब उसका जो 5 बोन्स है वो मिल करके एक बोन बन जाते हैं, तो वो है सैक्रम, ठीक है। और थर्ड में आया कॉकेक्स।
तो 2 इनॉमिनेट हुआ, एक सैक्रम हुआ, एक कॉक्सिक्स, तो 2 1 3 और 1 4 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है पेल्विस। इसके बाद हम आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस में आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।